हेलो स्टूडेंट। हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन की सीरीज में। आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप उस डिटेल सॉल्यूशन को देखकर प्रैक्टिस कर कर आप बोर्ड में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके। और जिस तरह से सॉल्यूशन एक एक स्टेप को सॉल्व करके लिखेंगे उसी तरह से बोर्ड में लिखना है ताकि आप मैक्सिमम स्टेप भी लिख सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा सीबीएसई के लिए और स्टेट बोर्ड्स के लिए। तो हम लोग चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं, आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगर ये लेक्चर काफी आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है। अगर कोई सजेशन हो, कुछ पॉजिटिव कमेंट हो या इसमें कुछ कमी दिखे आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। ओके। ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे इंप्रूव कर सकते हैं। यह चैनल आईआईटी मैथ्स बाय अब्दुल सलीम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 लेक्चर 1 कवर कर रहे हैं, आईटीएफ है। इसमें क्या देखेंगे, डिटेल सॉल्यूशन फॉर ऑल बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑल बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जहां पे एनसीईआरटी चलते हैं। ठीक है, जहां पे एनसीईआरटी का बुक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। तो अब हमारे पास क्या है, इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, और उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। ओके। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है तो 1 से लेकर 10 तक को हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक को प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन समझ लेते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग्स। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जितने भी ये दिए हुए हैं 11 में ये इनका वैल्यू निकालना है और 12 में इनका वैल्यू निकालना है और ये दो एमसीक्यू दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी टोटल फर्स्ट एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया क्या है कि साइन इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब भी आप बोर्ड में आंसर शीट में आंसर लिखने जाइएगा, गिवन में लिख दीजिएगा क्वेश्चन। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स -1/2। ओके। अब क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स से, अब जब भी देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे जब भी आपको पता कर देते हैं, यहाँ पे जब भी होगा निगेटिव जो रहेगा, निगेटिव वैल्यू रहेगा उसको पॉजिटिव हमेशा कीजिएगा। तो निगेटिव को, तो साइन के केस में निगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ओके। साइन इनवर्स 1/2 हो गए। ओके, या यहाँ पे आप यहाँ फॉर्मूला दिखा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस साइन इनवर्स एक्स। किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ये साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखिए, माइनस बाहर निकाल दीजिए, डायरेक्ट इसका माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको पता होगा कि साइन 30 बोलिए या साइन π/6 बोलिए, इसका वैल्यू होता है 1/2। इस फॉर्मूला को यहाँ यूज कीजिए। ओके। तो यहाँ पे यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का साइन इनवर्स साइन
6। एक नोट करने का बात यह है कि साइन इनवर्स का रेंज देखते रहिएगा। रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेकर प्लस का π/2। दैट मीन्स इसका क्या कहने का मतलब -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच में ही होगा। क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन इन द सेंस क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन थीटा जो होता है वो मैनी वन फंक्शन होता है, उसको ग्राफ के डिलीट करके इसको 1 1 और ऑन 2 में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो इसके लिए उसका रेंज क्या हो जाता है, -π/2 से लेकर π/2। अब ये जैसे -π/2 से लेकर होगा तो यहां से एक फॉर्मूला यूज करेंगे और ये हो जाएगा साइन, अगर रेंज में है साइन इनवर्स साइन एक्स तो ये हो जाएगा एक्स, और ये एक्स बिलोंग्स करेगा ये यहां से, ये ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये वाला एक्स है, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखते रहे। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, -π/6, डेट मीन्स माइनस का 30 डिग्री, और ये रेंज में होता है तो ये सही हो जाएगा। अब देखो पहला एक्सरसाइज में क्या ना, तुम्हारा सारा क्वेश्चन रेंज के अंदर ही दिया हुआ है, रेंज में ही दिया हुआ, तो तुम अगर रेंज इस एक्सरसाइज के लिए नहीं पता है तो चल जाएगा, बट धीरे धीरे क्या करोगे, बार बार रेंज को रिकॉल करोगे ताकि याद रहे। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में प्रिंसिपल वैल्यू तो हमारा निकल गया। अब ये हो जाएगा cos इनवर्स √3। ओके, cos इनवर्स √3। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल देखना, सॉल्व करने का और स्टेप में दोनों चीज सीखो। गिवन में लिखोगे, गिवन में लिखोगे, गिवन में लिख दोगे तो उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि क्वेश्चन क्या है। ये लिख दिया। अब इस बताओ तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos, ये कितना डिग्री का होता है, तो cos में कितना डिग्री का होता है, cos π/अगेन 6, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसको यूज करोगे, स्टेप लिखना, ठीक है ना, स्टेप गैप नहीं करोगे, इसीलिए मैं स्टेप बता रहा हूं। तो यहां से लिखोगे cos π/6। अब इसका रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ cos इनवर्स x तो होता है 0 से पाई। ओके, इसका ग्राफ चाहिए तो ग्राफ भी यहां से बना दो, ऐसे होता है, ठीक है। और ये जाएगा कहां से, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। यहाँ पे इसका साइन का ग्राफ बनाना होगा तो साइन का भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ये जाएगा ऐसे, ये रहेगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा +1। ओके, +1 नहीं, ये हो जाएगा प्लस का π/2 माइनस का π/2, और यहाँ हो जाएगा -1 +1, ठीक है ना, साइन का ग्राफ। अब यहाँ से देखो ये रेंज में है तो रेंज में हो जाएगा तो π/6 हो जाएगा, यानी कि अगेन 30 डिग्री। अब ये सारे स्टेप और लास्ट में आंसर लिखना, ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, थर्ड में क्या है, तो देखो थर्ड में हमारे हो जाएगा cosec इनवर्स 2 है, cosec इनवर्स 2 हो जाएगा, cosec इनवर्स 2 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, cosec इनवर्स 2 को सॉल्व करो, ठीक है। cosec इनवर्स 2 को सॉल्व करने के लिए एक बार गिवन लिखो, गिवन में क्या दिया है बेटा बताओ, तो cosec इनवर्स 2, अब देखो cosec इनवर्स 2, अब 2 क्या होता है, ये जो 2 होगा किस एंगल पे होगा, cosec के, तो cosec के, अब देखो 1/2 होता है साइन इनवर्स 30 डिग्री का, π/6 का देवी π/6, इसके अपोजिट 2/1,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या लिखोगे, कोसेक पाई बाई 6। और इसका रेंज क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, किसी को याद है? बिल्कुल सर। तो देखो कोई बात नहीं, जो साइन का होता है, बट साइन, देखो साइन कहाँ पे जीरो होता है, तो होता है जीरो पे, तो यहां से जो वो जीरो होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा, तो ये क्या होगा, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। खैर, ओके, अब ये बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 होगा इसके रेंज में, ठीक है, पाई बाई 6 इसके रेंज में, 30 डिग्री इसके रेंज में, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है तो देखो क्या होगा, जैसे कि तुम मान लो ये रहा साइन का बनाओ, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रहा साइन का, और इसी को ऐसे क्लिक कर दो, ऐसे, और ये रहा ऐसे, ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ओके, क्लियर है? अच्छा, इसका डोमेन बता सकते हो, डोमेन, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ तुम। ठीक है, तो डोमेन में हो जाएगा, देखो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कर दो, बाहर कर दो -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, डन, आगे बढ़े। अब देखो, अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व करते 4 नंबर क्वेश्चन को। 10 इनवर्स -√3, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिवन लिखो, 10 इनवर्स माइनस का √3। अभी जब भी बोले हैं कि जब भी क्वेश्चन आएगा माइनस को पहले बाहर करो। अब देखो 10 इनवर्स, ये 10 कितना डिग्री का होता है बताओ, 10, अगेन ये 6 इज 60 डिग्री का होगा, तो 10 पाई बाई 3 होगा, √3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से क्या होगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, ये इसके रेंज में आता है, रेंज ऑफ, बताओ, 10 इनवर्स एक्स, तो इसका रेंज जो होता है साइन का होता है, बट ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो हो जाएगा बिल्कुल, -60 डिग्री आएगा ही, -90 और +90 के बीच में, तो ये अगेन आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? और देखो, एकदम प्रैक्टिस करना, पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, इसी यूट्यूब का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम एग्जैक्ट फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ। ठीक है, एक एक स्टेप, कहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, कहाँ पे कौन सा स्टेप होगा, ठीक है ना, परफेक्ट स्टेप रहेगा। क्योंकि देखो तुम जब भी बोर्ड में लिखने चाहोगे ना, तो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि सबसे बेस्ट वे होना चाहिए, है बहुत सॉल्यूशन का, लेकिन सबसे बेस्ट वे पिक करोगे, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन का। अगला देखो, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा स्टेप लिख के ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट सॉल्यूशन बनाओगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, cos इनवर्स -1/2, यही है, चेक करो, बिल्कुल। अब इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन, उसके बाद क्वेश्चन लिखोगे, उसको फिर, अब यहां से देखो, cos इनवर्स का ना माइनस हमेशा निकालना, लेकिन cos इनवर्स का माइनस निकलने से पहले पाई निकल जाता है, पाई आ जाता है, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या सर यहाँ फॉर्मूला लिखोगे, लिख दो, ओके, डन। ओके, तो चलो यूज करो, cos लिखने से पहले यहां से हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2,
पाई कॉस इनवर्स, ये बताओ 1/2 किसका होता है, बताओ 1/2 पाई/3 पे होता है। कॉस पाई/3 का वैल्यू क्या होता है 1/2, टेबल याद कर लोगे, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा 1 कॉस 1/2, 1/2 करें पाई/3, कॉस पाई/3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके रेंज में आ गया। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का बताओ 0 से पाई, तो ये पाई इसके रेंज में है, पाई/3, ये क्या हो जाएगा 2 पाई/3, 2 पाई/3 का मतलब 16 × 2 120, ये 120 डिग्री। ये रहा फाइनल आंसर। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ये सारे स्टेप लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, तुम बार बार इसका अगर ग्राफ यहाँ नहीं बनाना है, ग्राफ नहीं बनाओगे, ये बस इतना में लिख सकते हो सिक्स। चलो अब ये क्या हो गया, अब 6 नंबर में क्या है 10 इनवर्स 1, चलो करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 10 इनवर्स, बताना 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, 10 इनवर्स माइनस का 1। ओके, तो अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिए, इसको सॉल्व करो। गिवन लिखो, माइनस माइनस का 1, माइनस डायरेक्ट इसका बाहर निकल जाता है, वो फॉर्मूला दिखाओ। ओके, 10 माइनस का x को लिख सकते हैं -10 इनवर्स x। ओके, कोई दिक्कत, अब सुनो, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर निकल गया। अब 10 इनवर्स क्या होता है 10 पाई/4 का होता है। सर ये दिखाएंगे बिल्कुल, हाँ ये है, कितना प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट लिख पाओ। अब यहां से क्या हो जाएगा, हाँ रेंज में है 10 इनवर्स x का रेंज। सर ये बार बार याद रखना पड़ेगा, देखो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो हो जाएगा, माइनस का पाई/2 प्लस का पाई/2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो -45 डिग्री आएगा, -90 और 90 के बीच में, बिल्कुल ये रहा आंसर 6 नंबर का। 7 नंबर देखो, 7 हमारे पास है क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2/√3, सॉल्व करो, सॉल्यूशन लिखो, गिवन हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3, क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, सेक कितना हो जाएगा पाई/, बोलो पाई/6, रेंज में आता है इसका, बिल्कुल आता है। तो रेंज क्या होता है सेक इनवर्स एक्स का, रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, तो जो कॉस का होता है लिखो बिल्कुल 0 से 0 किस पे होता है कॉस 90 डिग्री पे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा पाई/6। क्लियर है आंसर, बिल्कुल। अच्छा ये होता है ना, ये भी बता देते हैं सेक सेक एक्स, तो ये भी फॉर्मूला होता है, एक्स डायरेक्ट हो जाता है जब एक्स, यहाँ एक्स रेंज होगा, ठीक है ना, सेक इनवर्स का। 7 नंबर करते हैं, 7 हो गए तो 8 करते हैं, 8 करते हैं, 8 में क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स√3। थोड़ा फास्ट सॉल्व कर ले, प्रैक्टिस तो हो गया होगा आप सबको, बिल्कुल इसी तरह से सारे स्टेप में आप लिखते हैं ना, गिवन कॉट इनवर्स√3, क्या लिख सकते हो कॉट इनवर्स कॉट, बताओ कॉट में कितना होगा, ये इनवर्स जो होगा, ये जो होगा उसका कॉट इनवर्स होगा, तो कॉट में ही इसका वैल्यू को पता करेंगे कि कितने पे होता है √3, तो होता है √3 कितने पे होगा
बिल्कुल 30 डिग्री पाई/6 पे। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारे पास, जल्दी बताओ। बिल्कुल बोलो, कट जाएगा, बिल्कुल सर, पाई/6 आ जाएगा आंसर। रेंज इसका क्या होता है? रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का, जो तुम्हारा कॉस का होता है, और ओपन ब्रैकेट बस। ओके, ग्राफ इसका ऑलवेज above द एक्स एक्सिस। सर इसका ग्राफ देख लो, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लो, तुम बना दो डॉट लाइन से, ठीक है? ये ले लो ऐसे, ऐसे, और ये ले लो ऐसे, थोड़ा सा और बताते हैं, ऐसे। ओके, डन। चलो, अब हम आते हैं, बाकी आपके पास कितना क्वेश्चन है? 9 और 10 खुद सॉल्व करना, ठीक है? 11 सॉल्व करते हैं, होमवर्क हो जाएगा। दो तो क्वेश्चन होमवर्क देंगे ना एटलीस्ट, होमवर्क खुद करना, होमवर्क हो जाएगा, बिल्कुल कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो। सबसे पहले बताओ क्या बोले, इसमें ना मिक्स करके दे दिया। गिवन लिखो, एक बार 10 इनवर्स 1 कोस इनवर्स माइनस का 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ओके, एक तो मेथड 1 कर देते हैं, ठीक है? ये देखो 10 इनवर्स, ये 10 पाई/4 पे होता है। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, पाई हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये 1/2 लिख भी सकते हो पहले, इसका माइनस निकाल दो, साइन इनवर्स 1/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 10 इनवर्स, अब देखना, अब ये पाई/4 हो जाएगा ना, डोमेन में है तो, रेंज में तो पाई/4। अब देखो, तुम एक काम कर सकते हो, दोनों में माइनस है तो माइनस निकाल दो, तो कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2, एक तो ये हो जाएगा। अब ये देखो, एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। तो यहां से पाई/2 ले सकते हो, पाई/2। अब ये देखो फिर घट गया, 80 में से 90 गया तो पाई/2, और एक पाई/2 में 2 पाई/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई/4। मतलब फास्ट कैलकुलेशन, तो यहाँ 3 पाई/4, सिर्फ ये दिखाने के लिए। ओके, ये रहा आंसर। या मेथड 2 में क्या कर सकते हो, 10 इनवर्स 1 दिया है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो तुम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, पाई/4, और ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहां से यहां तक पाई/2 हो जाएगा, तो ये 3 पाई/, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है गिवन में लिख दो, cos इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स को लिख सकते हो, एक तो ऐसे कर सकते हो, cos पाई बाई, बताओ क्या होगा, 3 टू
साइन इनवर्स इसको क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री पाई/3 कट गया, दोनों के रेंज में है। अब बताओ ना 60 क्या हो जाएगा, यानी कि ये कट गया तो यहाँ से क्या होगा 2 पाई/3 120। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अगला देखो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, देखो ये हो गया साइन थीटा बराबर एक्स, या वाई ले लो, ठीक है, ठीक है ना, या यहाँ पे दिया ही हुआ, ये ले लो एक्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इस थीटा को वाई मान लो, यही चीज दिया हुआ, जस्ट एंगल होता है। अब क्या होता है ना, इनवर्स जो होता है आईटीएफ जो होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जस्ट एन एंगल होता है, जस्ट एन एंगल होता है। सुनो एक बात ये भी है कि y का वैल्यू रेंज कहलाता है नॉर्मल टॉक में, किसी फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू इसको रेंज बोलते हैं। ओके, अच्छा ये पूरा फंक्शन है, पूरे फंक्शन के वैल्यू को क्या कहोगे, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, एंगल, तो हमेशा एंगल आएगा, ठीक है ना। अब साइन थीटा का ग्राफ बता देते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, और इसका देखो ये ग्राफ हो जाएगा, ये यहां से ऐसे और ये रहा ऐसे, ठीक है, ये माइनस नहीं +π/2, और y के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं माइनस का। तो बताओ यहां से यहां तक के जो ये है ये पूरे वैल्यू क्या कहलाएगा, -π/2 से लेकर, -π/2 से लेकर y का वैल्यू +π/2, यही तो है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, तो ये हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा नंबर। ओके, कोई दिक्कत, तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर में क्या लिखेंगे बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बार तो क्वेश्चन को लिखो, गिवन। अच्छा ये एमसीक्यू में है, अगर ये क्या हो गया 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आ गया, सॉल्व करके इसी तरह से प्रॉपर दिखाओगे, प्रॉपर सोल्यूशन दिखाओगे, स्टेप एक भी गायब नहीं करोगे बोर्ड में। -2, ये क्या हो जाएगा 2 इनवर्स √3, माइनस यहाँ से निकालने के लिए तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, सेक इनवर्स का डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं निकलता, पाई आता है, इस फॉर्मूला को दिखा दो, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ से देखो तो टेन इनवर्स इसको लिख सकते हो 10π/3, ये क्या हो जाएगा पाई, ये सेक में कितना डिग्री का है, तो सेक है, बताओ जल्दी बताओ, π/3 का है कि नहीं, सेक π/3 बराबर होता है 2। अब बताओ ये रेंज में है, बिल्कुल है, -π अब π/3। ओके, अब यहां से देखना ये एक π/3 माइनस का पाई प्लस का π/3, ये 2π/3। अब यहाँ देखो 3π/3 लिख सकते हो, 3 × 3। अब बताओ एलसीएम सेम में है तो क्या हो जाएगा माइनस का π/3, ये रहा फाइनल आंसर। तो एक्सरसाइज हमारा इंड हो गया। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जितने भी अपने देखो एक भी स्टूडेंट को अगर ये लेक्चर मिल रहा है, अगर पूरे कंप्लीट लेक्चर को कंप्लीट करना है या प्रैक्टिस करना, तो अपने जितने भी क्लासमेट होंगे उनको एटलीस्ट प्रोवाइड कर देना, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो इसी तरह से, मैथ से प्रैक्टिस करते रहो,
बेस्ट वे और बेस्ट अप्रोच से बोर्ड में लिखना, ठीक है। हो गया आज का? डन। डन, अपना जॉब डन हो गया। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 14 क्वेश्चन था। हाँ, 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, ठीक है। इसका आप लोग सॉल्व करना, 9 और 10, बस 2 क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।